बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको बहुत बहुत ईद की मुबारकबाद। ईद का मौका खास मौका है, रोज रोज ऐसा दिन नहीं आता, रोज रोज ऐसा माहौल नहीं होता। इसलिए आज की जो नशिस्त है वो भी इतनी खास है कि रोज रोज ऐसी नशिस्त हरगिज भी नहीं होती। आज की नशिस्त में जो मेहमान हैं उनको आपने देखा है, देखते रहते हैं, लेकिन इस अंदाज से नहीं देखा, इस अंदाज से नहीं देखते। उनकी आप बातें सुनते हैं लेकिन इस अंदाज की बातें नहीं सुनते। तो बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत पुरलुत्फ नशिस्त होने वाली है आज। और मैं चलें बगैर किसी तमहीद के, क्योंकि मैं चाहता हूँ ज़रा ज़्यादा वक्त जो है वो थोड़ा हल्ले गुल्ले में गुजरे। हमारे इस तरफ जो मेहमान बैठे हैं मैं इनका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि इतना बहुत मसरूफियत में से वक्त निकाल कर यहाँ पर आएँ। अल्लाह ताला ने माशाल्लाह इनको बड़ा ओहदे से इज़्ज़त से नवाजा है, लेकिन हम जब भी जहमत देते हैं तो हमारी बात का पास रखते हैं और यहाँ पर आते हैं। इनका आपने एक रुख तो बहुत देखा है सियासी हवाले से या इंतज़ामी जो होता है उनके पास उस हवाले से, लेकिन हम ये भी तो जाने ना कि वो हर आदमी की एक जो अलग ज़िंदगी होती है उसके क्या मामलात हैं, और ज़रा कुछ अलग अंदाज से इनसे मासूमाना सवालात करने हैं। हमारे आपके हम सब के हर दिल अजीज बमा हमारी भाभी के मौजूद हैं, जनाब गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से? ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। आपको भी बहुत मुबारक। शुक्रिया भाभी, मुबारक। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। अभी जरा कुछ मज़ेदार सवालात कुछ करते हैं, गपशप करते हैं। और हमारे इस तरफ जो साहब बैठे हैं मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ, वो ऑल द वे फ्लाई करके यहाँ पर आए और आपने उनको मतलब लिटरली इस तरह पहली मर्तबा आप देख रहे हैं, यानी कि हमारी भाभी के साल हम उनको पहली मर्तबा देख रहे हैं। इरशाद तो फरमाते रहते हैं वो, लेकिन आज ज़रा देखते हैं कि आज उनकी ज़बान जो है वो ज़्यादा तेज़ी से चलती है या कुछ सहमे में नज़र आते हैं या क्या मामला होता है। हमारे हर दिल अजीज़ हमारी भाभी के हमरा इरशाद भाई, इरशाद भट्टी साहब के लिए बहुत सारी तालियां बजा दी भाईजान। अस्सलाम वालेकुम। और वैसे तो मैं आपको 500 बार मुबारकबाद दे चुका हूँ, लेकिन आज आप साथ मेरी पहली मर्तबा मुलाकात हो रही शादी के बाद, तो इसलिए बहुत बहुत मुबारक हो। आपकी बनती है वैसे मुबारकबाद। ये किसी खास वजह से कह रही हैं, अब वो वजह पता नहीं है, बताएंगे। ये इन पे छोड़ता हूँ, ये बताते हैं या नहीं बताते शो में? सिर्फ इतने कि वो चाय उसमें बिस्किट और आखिरी लम्हों पे नंबर बताना और मेरा भाग जाना। कोई एक खास मुलाकात हमारी हुई थी आज से कितने अरसे पहले? तकरीबन 2 years back, 2 साल पहले हम तीनों की एक नशिस्त हुई थी। हाँ, जब ये ब्रेकिंग न्यूज़ पब्लिक में नहीं थी, लोग भी सोच रहे इस आदमी को, ये आदमी कहाँ का पहुंचा हुआ है। तो उस वक्त जो है वो खिचड़ी पक रही थी, तो ये उस मुलाकात का हवाला है। आपने मासूमाना सवालात किए? उस वक्त मैंने कोई मासूमाना अंदाजे लगाए थे और बस बाकी भट्टी साहब ने जो है ना मुझे कुछ चीज़ों में रिस्ट्रिक्ट कर दिया था, पाबंदी लगा दी थी। तो सर वैसे क्या ख्याल है, ये तो बनता है कि जरा पहले इनसे ना पूछें कि ये मामला हुआ कैसे था, क्या था, तो फिर जरा है ना, फिर ताज़ा तरीन मामला है ना जरा। तो भाई ये कहाँ आप लोगों की माशाल्लाह पहली मुलाकात हुई थी भट्टी साहब? क्योंकि आप पहली मर्तबा भाभी के साथ आज स्क्रीन पे आए, तो जरा ये तो बताएं। मेरे शो पे गेस्ट आए थे, तब हमारी फर्स्ट मीटिंग थी। उससे पहले मुझे ये तो पता था देयर इज समवन लाइक इरशाद भट्टी, लेकिन मैंने देखा नहीं था। अच्छा, यानी इरशाद भट्टी नाम का एक गेस्ट आ रहा था, हमारे कोलीग थे। अच्छा, ये इतना ही था? अच्छा, फिर तो उसमें मैंने उस प्रोग्राम की हद तक क्या मुलाकात रही? उस प्रोग्राम में मैंने इनसे मुख्तलिफ सवालात किए, जिसमें एक मेरे प्रोड्यूसर ने कहा कि ये भी क्वेश्चन पूछो, तो मैंने इनसे पूछ लिया, भट्टी साहब आप मोहब्बत का इजहार कैसे करते हैं? अच्छा, ओके। तो आपने क्या जवाब दिया था? हाँ। मैंने कहा आई लव यू। मोहब्बत का इजहार कैसे करते हैं? तो मैंने कहा आपने एक तीर से 2 शिकार किए। पहली दफा आपको कब लगा कि ये जो है ना, ये जो पैगाम या ये जो बात है, ये कोई और बात है, असल में ये कुछ और है? ये आफ्टर मंथ्स, आई थिंक आफ्टर 6 months or 7 months, okay, राइट? तो उन्होंने डायरेक्ट कह दिया या नहीं, इट वाज द बिगनिंग एंड लाइक अ फ्रेंडशिप। कोलीग्स थे, मुलाकात होती रहती थी। ठीक हो गया है? नहीं, बहुत अच्छा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। कितना टाइम हो गया वैसे शादी को माशाल्लाह? अभी अंदाजन 7-8 months। हाँ सर, 7-8 माह तक सब ठीक ही लगता है। आपको क्या लगा? आप नया, आपको हैरत हो रही है? तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मुझे तो अब 19वां साल शुरू हो गया। माशाल्लाह, मतलब उम्र कैद से भी ज्यादा। वैसे आपका, मैंने टीवी और बीवी से याद है, आपका भी कोई अक़वाले एक सर का कौल है जो कि अक़वाले ज़री की किताबों में आना चाहिए, टीवी और बीवी से मुताल्लिक। वो मैं चाहता हूँ कि मैं आपका कौल चोरी ना करूँ, बल्कि आप खुद बताएं कि वो क्या है। मैं अक्सर ये बात करता हूँ अपनी स्पीचेस में कि 2 चीज़ें कभी नुकसान नहीं देती, एक सिगरेट और एक बीवी।
अगर दोनों को तीली ना लगाई जाए। ठीक है जी। अभी आप बताएं ना कि ये जो 19 साल पहले का वाक़, तकरीबन 19 साल हो गए ना आपने बताया, तो आप लोगों की कब हुई थी पहली मुलाकात? ये बड़ा अरेंज सिलसिला था या कुछ खास एहतमाम था? वो नहीं, हमारी अरेंज मैरिज थी। अच्छा, तो ये उन्होंने कहाँ देखा था आपको? नहीं, ये घर पे देखने आए थे। अच्छा, नहीं बाकायदा वाला शादी? लेकिन मेरा 2 साल निकाह रहा। इनके फुप्पा शरीफ जो आजकल अमेरिका में क़याम पजीर हैं, अच्छा, वो इसमें विलन बन गए थे अमरीश पुरी के तौर पे, और उन्होंने कहा कि ये शादी और रुखसती में नहीं हो रही, ये शादी नहीं हो सकती वाला, नहीं हो सकती। और तब मंगनी हो गई थी या निकाह हो गया? निकाह की बात कह रहे हैं, निकाह तोड़वाना चाहते थे। ठीक है जी। तो फिर ये जो अरेंज था सारा मामला। अच्छा, और तब तक आप एमक्यूएम में भी नहीं थे ना? मैं एमक्यूएम में भी, वरना ये ना कहते हैं। हाँ, तो उसके बाद ये हुआ कि ये मोहब्बत में बदल गई बात जो है, और फिर वो जो 2 साल था वो ऐसा हुआ जैसे मैं आज ये समझता हूँ कि मेरी फैमिली, मेरी वाइफ, ये मेरी टीम है। ओके। और एक दोस्त जिसे मैं कह सकता हूँ, और वो दोस्त जिससे मैं आज अपने दिल की हर बात कर सकता हूँ, वो मेरी वाइफ है। क्या बात है भाई। अल्लाह इसको अल्लाह ताला नजर से बचाए। और मैं समझता हूँ इसमें 2 तरफा ताल्लुक है ये। और जो मेरे आपके व्यूअर्स सुन रहे हैं, अगर आपने शादी कर ली है, हाँ, अगर आप फंस गए हैं, अब निकलने का कोई रास्ता नहीं है। जख्मी होके निकलेंगे या मर के निकलेंगे। तो इसलिए बस मान लें कि आप शादीशुदा हैं, यही है, बस यही है। अब उससे अंडरस्टैंडिंग बनानी है। अच्छा जी। तो उस पर मेहनत करें बनिस्बत के जान छुड़ाने की और जख्मी होने की, और रोजाना ताने और रोजाना की अजियत से बेहतर है एक ही दफा इस तल हकीकत को समझते हुए। ये आप पहली दफा किसी सही बंदे को बता रहे हैं। तो मैं अपने तजुर्बे से मैनेज ही कर रहे हैं, इसका मतलब मैनेज करें, टीम बना ले, अपनी मोहब्बत बना ले। देखिए, मुझे दिमाग में सवाल अटका हुआ है, फुप्पा को क्या प्रॉब्लम थी? शुरू में थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, बाद में तो इनसे मुतालिक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी ना? हाँ, मुतालिक हो गई थी कुछ। मुझे तो आज तक समझ नहीं आई। अच्छा, आपको अभी आप तो हाँ, ये जरूर है कि अब हालात बदले तो वो बदल गए। वैसे रिवायती सवाल है, लेकिन क्या आप बकरा ईद पे क्या जाते हैं मंडी या नहीं? भाई मैं इरशाद भट्टी हूँ, मैं क्यों जाऊँ भाई, क्या हो गया? नहीं, मैं नहीं जाता। अच्छा, देखा, मुझे था अंदाजा। हाँ, नहीं तो जाता। फिर जानवर खुद आ जाता है, क्या होता है? ऐसे ही होता है। कौन लाता है फिर? नहीं, बच्चे। अच्छा, वो बच्चे ले आते हैं, फैमिली वाले ले आते हैं, सारे ले आते हैं। आपको है शौक वैसे बकरा मंडी जाने का? कुछ खवातीन को होता है ना कि वो इसमें जिसको जबा करना तो करनी। और सर, आप क्या करते हैं? आप ये कहते हैं कि यार मैं गवर्नर हाउस में बैठा हूँ इतना बड़ा, ऐसा करो बकरा मंडी यहाँ ले आओ, मैं चूज कर लूँगा। मैं पिछले शादी के बाद से आज दिन तक मैं, मेरी बीवी और मेरे बच्चे, हाँ, एक दफा मंडी नहीं जाते, हम 4 दफा जाते हैं। क्या बात। अच्छा। और आज दिन तक जितने भी हमने जानवर खरीदे हैं, हाँ, उसकी रस्सी पकड़ के गाड़ी के पास आ जाती है। जब ये ओके करती है तो वो सेलेक्ट होता रहता है। ओए होए, बस कर पगले यार, बस कर पगले, रुलाएगा। सीखे यार। तो आप भी फिर कुछ जरा देखें, वो गवर्नर होके वो जा रहे हैं। असल में एक बड़ी वजह और भी है। हाँ, देखें, मैं थोड़ी सी वजाहत करूं। हाँ, कुर्बानी के जानवर में और शोहर में ज्यादा फर्क नहीं है। ऑडियंस की हंसी निकल गई। ये बेचारा सिगरेट और बीवी की समझ में आ गई, बीवी और टीवी की समझ आ गई, ये जानवर और शोहर का समझ नहीं आया। वो इसलिए कि मैं ऐसे समझता हूँ, हाँ, कि जानवर जो है वो तो 3 दिन में से 1 दिन ज़िबा हो जाता है, ठीक है, लेकिन तैयार होता है ज़िबा होने के लिए। इसी तरह जो मर्द है ना जी, हाँ, वो पहले 10 साल माँ की सुनता है, अगले 10 साल अपनी टीचर की सुनता है, और जब 20-22 का बन जाता है तो बीवी की सुनता है, और सुनते सुनते ही गुजर जाता है। तो ये जो बेचारे मर्द हजरात है ना, ये कुर्बान होने के लिए, और कुर्बानी का जानवर तो एक दफा ज़िबा हो जाता है, बार बार होता है, तो मतलब फर्क ज्यादा नहीं है। वही आप देखें जो शादीशुदा हजरात हैं, मेरे भाई का चेहरा आप देखें, तो कैसा ये जो अकेले टीवी पे ऐसे रहा होता है, बने हुए होते हैं, लग रहा है कि जैसे जिसको किसी ने ना जानवर नहीं तो मैं कह सकता भाई पहले से, लेकिन एक मासूम जैसे प्यार भरा शख्स जिसको बांध दिया है, और मेरी अपनी हालत भी सेम ही है। सर, आई लव यू टू। ये नहीं कहने को सूबे के गवर्नर है, माशाल्लाह, और भला, लेकिन हाँ, कोई इख्तियार नहीं है हमारा, ये मैं आज आपको बता दूं। तो सर ये बताएं, आप माशाल्लाह
टीवी पे बोल सकते हैं, हाँ। लोगों को डरा सकते हैं, समझा सकते हैं, हाँ। लेकिन ये सब हम सीखते कहाँ से? आज बता रहा हूँ मैं, ये जो इतना इरशाद भट्टी साहब आके टीवी पे लोगों को डरा रहे होते हैं ना, हाँ। मैं ये समझता हूँ ये घर से सीखा है इन्होंने इरशाद करना वहाँ से सीखा है, क्योंकि मैंने तो यहीं से सीखा है। अच्छा जी। और आप जो मुझ पे जुल्म हुए उसका बदला मैं लोगों से ले रहा हूँ। यार इसमें आपको प्रोटेस्ट करना चाहिए भाभी कि इतना अपने आप को मजलूम बना के और आपको मैं क्या कहूँ, मतलब वो बना के विलन बना के पेश कर दिया। लेकिन सर ये बताएं, कोई मुझे पता है कमेंट्स में लोगों ने लिखना है, हाँ। यही बात लिखनी है कि बैठ के बेगम के लिए बातें कर रहे थे, वो बेचारी सुन रही। हाँ, इसलिए मैं उन कमेंट्स का जिम्मेदार नहीं होना, तो आपने अगर कुछ कहना है अपनी सफाई में तो कह दें। नहीं ठीक है, मैंने इनको, मुझे लगता है मैंने सही रखा है इनको, सही रखना चाहिए। बड़ा जवाब आया कि मुझे लगता है मैंने इनको सही रखा है। हो गया कवर। आई थिंक सबको ऐसी रखा है। बड़ी बात भाई, ऐसा करते हैं जरा ईद का दिन है, थोड़ा सा कुछ हमें गेम्स खेलनी ना, उससे पहले जरा वार्म अप कर लेते हैं। वार्म अप के लिए कुछ खाली, आप तो वैसे ही खाली जगह बड़े आराम से पूरी कर लेते हैं, की भी है आपने तो खाली जगह पूरी करनी है, ठीक है। कुछ सवालात हैं जिसका आप जो भी जवाब देना चाहें, कोई भी जवाब देना चाहे तो चले। पहले सर आपसे पूछो, मोहब्बत करने के लिए डैश का होना बहुत जरूरी है। सब्र। अच्छा माशाल्लाह। सर पैसा। अच्छा, ये आप पर इल्जाम है, आप देखिए ये क्या, ये देख लें आप, बड़ी खूबसूरत हो जाती है पैसे के साथ मोहब्बत। ठीक है भाई, सही, चले मर्जी है। भाभी शादी के लिए अगर एक लफ्ज कहना हो तो वो होगा डैश, क्या होगा? फ्रेंडशिप, आई थिंक। फ्रेंडशिप, हाँ जी। शादी के लिए अगर एक लफ्ज कहना हो? म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड यू कैन से म्यूचुअल कॉम्प्रोमाइज। अच्छा चलो भाई, 7 महीने में ही कॉम्प्रोमाइज की बातें शुरू हो गई है। नहीं है। मेरी जिंदगी की सबसे जो बैड मेमोरी है वो डैश थी। आई थिंक मैं राइड्स, जब जैसे हम डिज्नीलैंड जाते हैं, हाँ। राइड्स करते हैं, तो हम और ये साथ गए तो वो ही लाइक, मैंने कहा मैं नहीं मैं बैठ नहीं सकता। अच्छा, साहब कहा कि मुझे पहले पता होता तो मैं शादी ना करती। वाकई में आपकी जिंदगी का सबसे एम्बैरेसिंग मोमेंट डैश था? ऐसा होती रहती, छोटी छोटी चीजें होती रहती, लेकिन कोई बहुत बड़ा याद नहीं है। मतलब मदीना में हाँ हमने निकाह किया, इधर आके तो दोबारा किया ना, तो जो निकाह के ऐन वक्त पे हमारा गवाह भाग गया। क्या बात कर रहे हैं? और नस गया नहीं तो वो गवाह कोई शेख साहब थे, कोई भट्ट साहब थे? नहीं, गवाह, उस गवाह को लगा कि जैसे ये कोई भगा के लाया है। अच्छा। कमाल है वैसे, क्या बात है। ओके, ये वैसे मुझे उस वक्त भाई का ख्याल आया, लेकिन मैंने कहा कि गवाही भी ना डालो। मर्जी है आपकी यार। मेरी बीवी के ख्याल में मैं डैश हूँ, बहुत जबरदस्त हूँ। आपके ख्याल में आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी अचीवमेंट डैश है? यहाँ इस वक्त इस स्टेज पे अच्छा मेरे जैसे बंदा, हाँ। मेरे जैसे बैकग्राउंड का आदमी, अल्लाह का फजल ही है। ओके सर, जिंदगी की सबसे बड़ी अचीवमेंट आपके ख्याल में? आपके लोगों का अवामी लक़ब देना, ये मैं समझता हूँ मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट है कि लोग ये जो मनसब है इस पर तो लोग थोड़ा सा ये समझते होते हैं कि लोग जब बैठ जाते हैं तो लोगों से दूरियां दूर हो जाते हैं, हाँ, वीआईपी हो जाते हैं। इस मनसब पर बैठकर लोगों का मुझे अवामी का लक़ब देना मैं समझता हूँ मेरी अचीवमेंट। आपको ऐसे मशवरे नहीं मिलते कि यार थोड़ा सा जरा दूर रखा करो यार, क्या हो गया भाई? मैं अगर ये ज्यादा दूर रहूंगा तो शायद मैं इस सीट पे ना दूर ही हो जाए, ना हो जाए। अच्छा भाई, अब मैं चाह रहा हूँ कि जरा कोई ऐसा हो ना कि जरा बेगमात भी तो कुछ फरमाए ना, तो हम जरा ना कुछ कोई ऐसी मासूमाना गेम से, ईद का देना तो जरा हल्का फुल्का जरा बैठे बैठे थोड़ा सा तो कुछ हल्ला गुल्ला कर लें। तो भाई ये गेम है अनदेखी अनसुनी, ठीक है भाई? अब इसमें ये करना है, सर पहले अब आप दोनों तय कर लें कि ये जो हेडफोन है ये पहनने का शरफ किसने हासिल करना है आप दोनों में से। कोई एक ने लगाना तो उसको आवाज सुनाई नहीं देगी। हाँ। तो मैं पास मिसाल के अगर भाभी ने लगाया तो मैंने आपसे कुछ सवालात पूछने हैं, फिर हम ये हेडफोन उतार के चेक करेंगे कि सवालात के जवाब मैच करते हैं या नहीं करते। अंडरस्टैंडिंग सवालात वही होंगे और अब आप तय कर लें कि ये किसने हेडफोन लगाना है और किसने जो है वो बता भाई। हाँ मैं लगाऊं? चलो भाई यार, इतनी फरमा बरदारी आप, मैं हैरान हूँ यार, ये वही शायद भट्टी है यार। सर चलो भाई, भाभी जी आपसे सवाल है कि इन्होंने आपके लिए कभी आपको कुछ गाकर सुनाया? बिल्कुल, बल्कि शो में भी सुनाया था। अच्छा ओके, अभी अब देखते हैं कि इनको याद है या नहीं, है ना, जब इनसे कान से हेडफोन उतरेगा। कभी आपको कुछ शेर सुनाया? जी बिल्कुल सुनाया। वो शेर आपको याद है वैसे? बेसिकली इट वाज अ फनी पोएट्री। हाँ। तेरे बिन मैं स्कूल मास्टर, टर्टर हुआ मुझसे फास्टर, इन्होंने खुद लिखी थी। माशाल्लाह, यानी आपको पहला शेर ये सुनाया भाई? ये सुनाया था। स्कूल मास्टर, टर्टर, उससे कुछ था नहीं। फिर भी आप इम्प्रेस हो गए? मतलब उसके बाद तो आप... उसके बाद इम्प्रेस हुई थी गाने से। अच्छा ओके, वो गाना कौन सा था याद है?
कहंदे ने नैना। ओके, अभी ये देखते हैं कि इनको याद है या नहीं। अच्छा, ये ज्यादा तन्हाई पसंद है या जरा महफिल के शौकीन है? नहीं, ये फैमिली को टाइम देना पसंद करते हैं या अपने काम पे, मतलब यानी दोस्तों में ज्यादा सोशलाइज नहीं करते? अच्छा ठीक है, आपको घर में किस नाम से बुलाते हैं? बताने वाला कोई नहीं है। चलो फिर हम इसको यही छोड़ देते हैं, देखते हैं कि अब ये बताते हैं या नहीं बताते। अच्छा, रात घर से देर आए तो बहाना करते हैं, सच सच बताते हैं? सच सच बताते हैं कि मैं कहा था। मुझे पता होता है, मेरे पास लोकेशन होती है। ओए ओए, क्या बात कर रही हैं? लाइव लोकेशन? यार मैं मतलब ये तभी तो मैं कह रहा था कि बेचारा बैठा हुआ कैसे वज़ीर आज़म को उड़ा रहा है, जो आदमी सदर को उड़ा रहा है उसको पता है मेरी लोकेशन है इनके पास। यार तौबा तौबा तौबा, ओए ओए अस्तगफिरुल्लाह। उतारना नहीं, आखिरी। और आपको कहाँ जाने से मना करते हैं? यार ये यहाँ नहीं जाना, यार आपको पसंद नहीं है, यार आप यहाँ ना जाए? इनको पसंद नहीं है, कहीं भी मना नहीं। अच्छा, ये आपकी कोई ऐसी आदत जिनको पसंद नहीं, यार ये नहीं करो? मूड स्विंग्स। ऑलराइट, ठीक है, अब देखते हैं जरा, उतारे जरा। अल्लाह माफ करे, आप ये आदमी है यार। आप बताएं, आप सच्ची बात करें। मतलब यार एक आध बात में जरा मैं झटका लगा, यानी ये एक बात में झटका लगा। मतलब वो भी देखो, उनको भी लगा। सच बताइए, मतलब ये क्या यार? ठीक है, बंदा 19 को 20 कर देता है, लेकिन आपने ये ऑन एयर जाएगा? आप अब जाएगा, बिल्कुल जाएगा। ये तुमने मोबाइल से भी रिकॉर्ड कर लिया था कि एडिट ना हो सके। कभी आपने भाभी को कोई गाना गा के सुनाया? सुनाया। कौन सा? बहुत सारे, लेकिन वो जो कहंदे ने नैना। क्या बात है। कभी आपने भाभी को कोई शेर सुनाया? हाँ, सुनाया। सबसे पहला शेर कौन सा सुनाया होगा? तेरे बिन मैं नेशनल डिजास्टर, तेरे बिन। कमाल है यार। होए। अच्छा भाई, आप सोशलाइज करना पसंद कर, मैंने हमसे पूछा कि आप सोशलाइज करना पसंद करते हैं या नहीं? घर और फैमिली में ठीक है? क्या घर और फैमिली? ओके, क्या बात है भाई, 3 में से 3 फुल नंबर। हमने इनसे पूछा कि आप इनको घर में किस नाम से बुलाते हैं, उन्होंने क्या जवाब दिया होगा? हाँ, आपने वही जवाब दिया यार, दोनों ही यार। अच्छा, तो आप कोई पार्लिमानी नाम क्यों नहीं रख लेते हैं? नहीं, ऐसा कोई नाम नहीं है जो टीवी पे बताया जा सके। नहीं, कोई पार्लिमानी नाम नहीं। इन्होंने भी यही कहा कि बताने के काबिल नहीं। यार मैं क्या कम ठीक है भाई। आप रात को घर देर से आए तो बहाना कर लेते हैं या बता देते हैं सच सच कि यार ये मामला ला? बहाना, और लेकिन ज्यादातर की पकड़ लेती है, इसलिए सच बताना पड़ता है। मतलब मजबूरन सच बता रहे हैं, वरना मोस्टली बहाना सच। तो अब आप जरा नजर रखें कि ये जिसको आप सच समझ रही हैं उनमें बहाने भी होते हैं। मैंने आपको बताया, मेरे पास लोकेशन होती है। यार ये क्या चक्कर है यार? इसको पता होता है ना। तो आपने अपनी राइट ऑफ मूवमेंट को जो है वो सरेंडर ही कर दिया? नहीं, 1-2 दफा मैं एक जगह मोबाइल रख के आप निकल गया था। वो जो मैं इस्लामाबाद आया था, आप कह रहे थे यार जारी फोन पकड़ना में आया। अच्छा, लेकिन ये एक पॉइंट भाई, आपने ये एक जवाब गलत हुआ है, ठीक है? नहीं, ये सही हुआ है ना भाई। आपने, उन्होंने कहा कि सच बताते हैं, आपने कहा बहाना करता हूं। नहीं, बात करता हूं, लेकिन पता चल जाता है ना, सच्ची होता। अच्छा चलो, सही मान है, सही माने ना यार। आखिरी सवाल, हमने इनसे पूछा कि आपको इनकी कौन सी आदत पसंद नहीं है? यार सब ठीक है, लेकिन ये यार मूड स्विंग्स। क्या बात है, कमाल है यार, मैं कमाल हो गया मतलब। आप जरा इधर भाईजान, भाई आप जरा आन। वैसे ये बताएं, ये जब आपने कान में लगाया तो आपको कोई आवाज नहीं आई? बिलीव मी, इतना शोर था, ये इसके इशारे सिर्फ नजर आ रहे। मैं इनकी कोई आवाज आपको नहीं आई? नॉट बिल्कुल नॉट एट। ये आप जाते भी मुझे दे दीजिए ताकि मैं ये काम आएगा, काम इस्तेमाल में ले। देखिए सर, अब मुकाबला सख्त है, अब बात यही इतनी गुंजाइश है ही नहीं, क्योंकि उन्होंने सारे जवाब सही दे दिए हैं। तब ये देख, अब ये किसने लगाना है, ये फैसला कर लिया आप लोगों ने? असल में अभी 7 महीने हुए हैं, सारे जवाब नया है ना सवाल। ये बात 19 साल से एक पेपर दे रहा है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो पहली दफा अपीयर हो रहा है। अच्छा, ये यार ये बात भी ठीक है। वैसे आपसे जिंदगी में पहली मरतबा किसी टॉक शो में इस तरह के सवाल किए जा रहे हैं, अपीयरेंस से पहले। ये बात तो 19 साल से एक दूसरे को जानते हैं, इनको तो ज़बानी याद होना। चलो भाई, भाभी शुरू करते हैं। ओके, इनकी पसंदीदा खाने की डिश क्या है? निहारी। ओके, आपस में कोई मसला हो जाए तो पहले सॉरी कौन बोलता है? पहले मैं बोलती थी, अब ये बोलते हैं। क्या पहले आप बोलती थी? पहले मैं, हाँ। अच्छा, अब तरतीब बदल गई है। बदल गई। तो अब यानी अब रिसेंटली ये बोल रहे हैं? अब ये करते हैं। अच्छा ठीक है। मार्केट जाए तो ज्यादा भाव था पहले कौन
ज्यादा कौन करता है कि यार थोड़ी बार्गेनिंग यार सस्ता कर दो भाईजान? आई थिंक मार्केट तो ये कभी नहीं मेरे साथ गए। मार्केट ही नहीं गया तो कभी आपके साथ? नहीं, ये नहीं चाहते। गवर्नर बनने से पहले भी नहीं गए? यार देखे यार, बनने का पता लगता है यार, बनने का पता लगता है। देखिए कमाल है यार। चल सही है। आप दोनों अगर टीवी देख रहे हैं तो रिमोट पे किसका कब्जा है? मेरा। ओके, इतना बेबस। तौबा। शादी की सालगिरह कौन भूल जाता है? ये हाँ। और कहीं जाना हो तो तैयार होने में ज्यादा टाइम कौन लेता है? मैं। ओके ठीक है, उतार दें सर। ठीक है, हाँ। क्या लग रहा है भट्टी साहब? तौबा। ये मैं साथ ये ऐसे आदमी थे। अल्लाह अकबर, वाकई क्या राज खोल दिए भाई। सर गवर्नर साहब आपकी फेवरेट डिश कौन सी है खाने की? निहारी। ओके ठीक है, ये तो सभी को पता चल गया। कराची में ही हर जगह बैठ के आपने हर मशहूर निहारी आपने कराची की सबके सामने भी खाई है। आपस में अनबन हो जाए तो पहले सॉरी कौन बोलता है? मैं बोलता हूँ हमेशा। मैंने तो गुंजाइश छोड़ी नहीं कभी। बड़ा गवर्नर बना फिरता है। ये कमाल है भाई, वाह वाह, आई एम इम्प्रेस्ड। बड़ा गवर्नर बना। अच्छा, मार्केट जाए तो ज्यादा बार्गेनिंग आप करते हैं? अगर आप दोनों साथ मार्केट गए तो कब बार्गेनिंग ज्यादा कौन करता है? आखिरी मर्तबा कब गए होंगे आप लोग साथ मार्केट में? हम जाते रहते हैं लेकिन आपको मुबारक हो। क्या भाभी ने कहा हम कभी मार्केट गए नहीं है, तो आप मान ले वाले क्या बात? दो चीजें। अच्छा अब कवर करेंगे। एक चीज है, एक चीज। हाँ चीज एक ही और वो हो गई हुई। ये एक पॉइंट हो गया भाई। अच्छा, आप दोनों टीवी देख रहे हैं, रिमोट पे किसका कब्जा है? इनका। ओके ऑलराइट, सही। मुस्कुराहट है भाभी के चेहरे पे। ऑफ कोर्स मेरा ही है, मतलब क्या सवाल है ये? बड़ा गवर्नर बना फिर। शादी की सालगिरह अक्सर कौन भूल जाता है? ये आप? हालांकि तालियां बजवाने वाली बात है नहीं है। क्या है शादी की सालगिरह वैसे? हमारी यार अभी आपने नहीं बतानी। हालांकि इसमें मेरा कोई यकीन करें ये नहीं है, मुझे पता नहीं क्यों हमेशा से अपनी भूल जाता हूँ मैं। तो अब मैं आप दोनों की एक ही है भाई। ऐसा उनकी तो छोड़ो मैं अपनी भूल, यार आपने नहीं बताया। उनकी तो छोड़ो मैं अपनी भूल जाता। इसका मतलब है इनकी और है। निकाह की जो डेट थी हमारी वो 9 जून है ना? ठीक है, सही बताइए। निकाह 9 जून। चलो बिल आखिर नहीं, लेकिन पूछे इनकी कौन सी है? हाँ, ये तो हम आपकी ठीक है, आपने कहा मैं तो अपनी भूल जाता हूँ शादी की तारीख। यकीन करें मुझे अपनी बर्थडे कभी याद नहीं रहती, और ये इसने इन 19 सालों में हमेशा सरप्राइज दिया। कहीं जाना हो तो तैयारी में ज्यादा वक्त कौन लगाता है? हाँ ये चीज ओके चल। लेकिन इरशाद भट्टी साहब ने जो है वो ये मुकाबला अवामी गवर्नर के मुकाबला। मुबारक आप। और मैंने 19 साल वालों से जीता है, ये इम्पोर्टेंट है। सही बात है। चले जी, मासूमाना सवाल जारी है, एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं हम। आपके बारे में खुश आमदीद कहते हैं और दो कपल हमारे साथ मौजूद है, बहुत मजा आ रहा है। पहला मुकाबला भट्टी साहब ने जीत लिया है भाई। अब ये कि आई हैव अ बैड न्यूज़ फॉर यू कि जो अगला राउंड है ना उसका तो ताल्लुक ही मार्केट से। इस मार्केट ने ही आपको फंसवाया था पिछले गेम में। अब अगला जो राउंड है वो मार्केट का ही है। कोई 3 सवालात करने आप दोनों से, इसमें आप दोनों में से कोई भी जवाब दे सकता है। और कि क्या चीज़ ज़्यादा महंगी है, ज़रा पता लगे ना कि आटे दाल का भाव कितना पता है आप लोगों को और आप लोगों को ज़रा मालूम तो। ठीक है भाई, चले भाई हम बढ़ते हैं, यानी कि हमारे गेम है मवाजने का। चले भाई भट्टी साहब, आपके लिए पहला सवाल है, आप बताएं इनमें से किस चीज की कीमत ज्यादा है, 1 किलो किशमिश या 1 किलो छुआर है? बताएं। मैं भाभी 5 सेकंड है। 5 किशमिश। किशमिश भट्टी साहब कह रहे हैं कि बताओ भाई क्या है सही है जवाब? अरे क्या आप लेते हैं मार्केट से खरीदारी हो? अंदाजा है, ठीक है ओके। सर अगला सवाल है आप लोगों से, दिखाएं भाई क्या है इनमें से कौन सी चीज महंगी है? 1 किलो पिस्ता महंगा है या 1 किलो काजू महंगा है? काजू। गवर्नर साहब कह रहे हैं कि काजू महंगा है। बताएं भाई जवाब ठीक हुआ है या गलत हुआ है? चलो जी, ये कौन सा काजू है जो पिस्ते से सस्ता है? 2 नंबर तो नहीं है। आपके मार्केट के हालात जो है ना ये जरा 1-0 हो गया है। हाँ, ये जो दोनों चीजें हैं ना, हाँ, ये हम लोगों के खाने की नहीं है, हमें इनका रेट पता ही नहीं है। आप मुझसे पूछें दाल अच्छा, इतनी सादगी में जिंदगी गुजर रही है। आज वैसे कराची में ना पिस्ते की खैर नहीं थी।
इस प्रोग्राम के खत्म होने तक महंगा हो चुका होगा। चले आगे बढ़ते हैं। चले, लेकिन सर ने कहा कि हमसे दाल का पूछें। पेशे खिदमत है, अगला सवाल दिखाए भाई। अच्छा चलो पहले ये 1 किलो सफेद चने या 1 किलो काले चने कौन से ज्यादा महंगे होंगे? काले चने वो कह रहे हैं महंगे हैं। मैं माफी चाहता हूँ। ये क्या है भाई? ये पीछे जो बंदा बैठा है उसने सोच लिया है कि ऑपोजिट जा रहा है। नाज़रीन, हम आपको यार न्यूज़ में बता रहे हैं कुछ मूवमेंट महसूस हुई है। गवर्नर हाउस का अमला जा रहा है और मार्केटों का रुख कर रहे हैं, महंगे करो इसमें। तो ये हो गया है 0 और 1। अब अगला सवाल आपसे दिखाएं भाई भट्टी साहब, बंद गोभी या फूल गोभी ज्यादा महंगा क्या है भाई? बंद गोभी। बंद गोभी भट्टी साहब कह रहे हैं। इनमें तो बंद गोभी है कौन सी? ये बंद नहीं, ये फूल गोभी है। आपने बंद गोभी कहा। अच्छा फिर मैं गलती से कह गया। तो ये गलत हो गया। तो अब दोनों से 2-2 सवाल हो गए। इनके दोनों गलत हुए, आपका एक गलत हुआ। अब देखते हैं आखिरी में क्या होता है। ठीक है, आखिरी सवाल है, कौन सी सब्जी महंगी है? ऑडियंस भी चाहे हेल्प कर सकती है आखिरी सवाल में। क्या कह रहे हैं? और आलू या प्याज? डेफिनेटली प्याज। आवाम ने कह दिया प्याज। प्याज डेफिनेटली ख्याल है भाभी वैसे जाते हैं आलू प्याज दही वही लेने? कभी कभी चले आते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि टॉक शो में जो है वो गवर्नमेंट को उड़ा कर आ रहे हैं, वजीर आजम को उड़ा के आ रहे हैं और वापसी फोन आ रहा है कि भाईजान वो ठीक है दही ले आना है? अक्सर। अच्छा ये अच्छा ठीक है। हाँ भाई, आपने कहा प्याज दिखाइए, आलू में ये इन सारों को ये मारो। ये जो है ना, ये इस क्राउड को अमले ने यरगमाल बनाया है। ये गवर्नर साहब की साजिश है। गलत जवाब दो। हालांकि मैं अच्छा खासा आलू कहने वाला। आलू में, लेकिन भाभी ने भी प्याज ही कहा था पहले। तो अब ये देखते हैं, अब आपके 3 में से सारे सर वो हैं जो आपके यहाँ इफ्तार करते नहीं, ये इनमें से वो होंगे जो हमारे यहाँ IT सीख रहे होंगे हैं? अब अगर आपने ये वाले सवाल का सही जवाब दे दिया तो मुकाबला बराबर हो जाएगा। अगर सही जवाब नहीं दिया तो फिर वो जीत जाएंगे। ठीक है जी, आखिरी सवाल है, दिखाएं भाई इन दोनों में कौन सी चीज महंगी है? अदरक क्या है इनमें से? अदरक या लहसुन? अदरक एंड लहसुन। हाँ भाई, अदरक या लहसुन क्या महंगा है? 1 किलो अदरक आवाम कह रही है अदरक। वैसे पहले आपने इनको मरवा दिया है। अब आप देख लें, आपकी मर्जी है। वहाँ चले जी, अदरक कह रहे हैं गवर्नर साहब। और वाह, ये वाकई अवाम मेरे से मिली हुई है। ऐसे नतीजे बदले। अब वो मरना आ गया क्योंकि मुकाबला हो गया बराबर। अब भाईजान मेरे पास और कोई चारा नहीं सिवाय इसके कि एक शेर यहाँ से आप सुनाएंगे, आप दोनों में से कोई भी सुना सकता है। अब वो टमाटर और डिजास्टर टाइप का शेर हो या जो भी हो, एक शेर सुनाना है आप दोनों में से किसी ने। आवाम फैसला करेगी, जिसका शेर उनको अच्छा लगा वो ये मुकाबला जीत गया। खत्म बात। ठीक है जी, आप सुने। पहले आप इरशाद 19 साल वाले इरशाद से। हाँ, ये वक्त किसकी रौनक पे खाक डाल गया? ये वक्त किसकी रौनक पे खाक डाल गया? वो कौन बोल रहा था खुदा के लहजे में? वो कौन बोल रहा था खुदा के लहजे में? तो वैसे अब लोग जिससे भी मंसूब करना चाहें। हाँ, वैसे वो वो तेरे बिन मैं नेशनल डिजास्टर, तेरे बिन मैं विदाउट स्कूल मास्टर, तेरे बिन मैं पिंड का न्यूज कास्टर, तेरे बिन टर्टल हुआ मुझसे फास्टर, तेरे बिन। अच्छा, ये इन्होंने खुद लिखा है। ये पता लग गया। ये आपको बताना जरूरी नहीं था, ये खुद लिखा है उन्होंने वैसे। अच्छा भाई, तो ये जो भट्टी साहब ने डिजास्टर मतलब शेर सुनाया है, ये आप लोगों ने सुन लिया। अब एक शेर यहाँ से फिर आवाम फैसला करेगी किसका शेर आवाम को ज्यादा बेहतर लगा है। अच्छा जी, ना हम सफर न किसी हम नशी से निकलेगा। हुए ये तो ना हम सफर, ये लंदन क्या शहर न किसी हम नशी से निकलेगा। हाँ, हमारे पाँव का कांटा हम ही से निकलेगा। सर ये क्राउड बदले। वोटिंग कराऊं या नतीजा समझ गया? सर ये क्राउड बदले, वोटिंग कराने की जरूरत है। मैं कह रहा हूँ ये अमला आया था और हमला करके चला गया। तो आप फिर भी चाहते हैं कि वोटिंग कराऊं मैं? आप समझ भाईजान मैं ये नतीजा मानते ही नहीं। अभी तो हुई नहीं है वोटिंग भाई। जिनके ख्याल में भट्टी साहब ने सबसे अच्छा शेर सुनाया वो तालियां बजा दें यार। जो 4 लोग भट्टी साहब के साथ हैं वो तो बजा रहे हैं, वो भी नहीं बजा रहे। जिनके ख्याल में गवर्नर साहब ने अच्छा शेर, तो इस तरीके से ये मुकाबला सर जीत गए। पहला मुकाबला आप लोग जीत गए। वो जाहिर है मेरा और इनका था, मैं नहीं जीतना था। ये अवाम का अवामी हिमायत इनके बाद है ना। कराची में इनके कोई अवाम जीत सकते ही नहीं, कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, पहला गेम आप लोग जीत गए और दूसरा गेम सर आप लोग जीत गए। भट्टी साहब, इसमें ये है कि ये जो है ना, ये मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, ये आपने अपनी जगह पे तशरीफ रख के
भाई देख लें, ये एक भाभी, एक वाइफ और एक हस्बैंड, ठीक है, ये है। अच्छा, अब मैं सवाल पूछूं कि नहीं, आप लोगों ने ना देखना मेरी तरफ है, ठीक है जी। मिसाल के तौर पर अगर मैंने सवाल किया कि ज्यादा गुस्सा किसको आता है, तो आपके ख्याल में अगर आपको आता है तो आप हस्बैंड वाला ये रैकेट उठा लेंगे, और अगर आपके ख्याल में भाभी को आता है तो आप भाभी वाला उठा, ठीक है जी। एंड सेम गोज फॉर यू। लेकिन एट द सेम टाइम दोनों ने जो है ना वो देखे बगैर ये सारे सीसीटीवी कैमरे और सब लगे हुए हैं, बता दो मैं आप, तो ठीक है जी। चलो भाई ठीक है, छोटी मोटी नाराजगी हो जाए या बड़ी नाराजगी हो जाए, मनाने में पहल कौन करता है? ओके, ऑलराइट, सही है, ठीक है। आखिरी नाराजगी कितनी देर पहले भी होगी? ये वैसे ही सवाल है, अभी राउंड का सवाल। ये अभी होटल से आते हुए मैं इसको कह रहा था कि अभी इनकी तरफ जा रहे हैं तो थोड़ा सा, तो कहती एक्टिंग कर लो। मैंने कहा एक्टिंग कर लो खुश होने की, अभी ये एक्टिंग कर रही है असल वाली खुश नहीं है मेरे साथ। अच्छा अच्छा, ठीक है। और आप मैंने मनाते किस तरह है? गुस्सा आ जाए तो नाराजगी? बस मिन्नतें समाजते हैं मुसलसल। अच्छा, सीधा? हाँ, सीधा, कोई इधर उधर राइट लेफ्ट नहीं? इंतहाई गुस्से से पाँव पड़ जाता हूँ। अच्छा ठीक है, सही है। ओके, पहला हो गया सही। घर में ज्यादा हंसी मजाक वाला माहौल कौन रखता है? ओके, अच्छा, और ठीक है। रात देर तक कौन जागता है? यार ये आपने देख के बताया है। नहीं, दोनों जब तक ये नहीं आते मैं नहीं सोती, तो फिर इनकी वजह से जागना पड़ता है। यानी मोस्टली मैं फजर पढ़ के और वॉक करके सोता हूँ, और पॉइंट्स और ये वो सारा, फिर ये भी जागती रहती है। आप कितने बजे सोते हैं? फजर पढ़ के वॉक करके 9 बजे सुबह को। 9 बजे सोते हैं? हाँ। और 12 बजे उठ जाते हैं। हैं? हाँ। तो आप दिन में 3 घंटे सोते हैं? हाँ, बस इतना थोड़ी है सो जाऊं। अच्छा, लेकिन जब सोते हैं फिर 2-2 दिन सोते हैं। अच्छा, कसर उतार लेते हैं मैं सारी। ओके, ठीक है, 3 सवाल हो गए। घर के खर्चों पर ज्यादा नजर के, यार ज्यादा खर्चा हो गया, कम करो भाई, ये हो गया है गलत नाज़रीन। उनके ख्याल में वो ज्यादा नजर रखती हैं, आपके ख्याल में आप ज्यादा नजर रखते हैं। चलो ये एक गलत हो गया। ऐसा तो नहीं, दोनों एक दूसरे पे नजर रखते हैं। असल में ये है, हाँ, ऐसे ही दोनों की एक दूसरे पे नजर है। सही है, 4 में से गलत हो गया। आखिरी सवाल है, ज्यादा डिसिप्लिन कौन है, ज्यादा ऑर्गेनाइज कौन है ज्यादा? चलो, इस पर इत्तेफाक है कि आप बिल्कुल ही हालात खराब है, बट ठीक है, सही है। तो ये 5 में से एक जवाब गलत हुआ है। अब ये नहीं दे पाएंगे क्योंकि आवाम नहीं है कराची के साथ। सर अब ये चैलेंज कर दिया इन्होंने, देख ले ये ना हो फिर मुझे कुछ हेरा फेरी करनी पड़े नतीजे। भाई देख लो, ओए ठीक है भाई। तो आप लोगों को फॉर्मेट तो पता है, ठीक है जी। 5 सवालात हैं, एक दूसरे को नहीं देखना, हाँ। देख रहे। मेहमानों के घर आने पे या गवर्नर हाउस आने पे, जो मेरी मेहमान अगर आए उससे मिलने, तो उसमें ज्यादा एक्साइटेड, ज्यादा खुश कौन होता है? कोई भी नहीं होता होगा, लेकिन फिर भी ज्यादा। अच्छा, आप अच्छा भाभी की तरफ से माधव, ठीक है, ओके, सही है जवाब, ठीक है। घर में ज्यादा कौन बोलता है? हस्बैंड। ओके, अच्छा, नहीं, देख के उठाया है, कनखियों से देख के नहीं, लेकिन मैंने तो उठा दिया ना। हाँ, ये बोल रहे होते ज्यादा नहीं, फोन पे एक्चुअली, और फिर सबसे तो सारे शो में इन्होंने माहौल बनाया कि जैसे मैं बेचारा मजलूम, मैं तो सुनता रहता हूँ, और बीवी तो टीवी और ये, और गाड़ी में कौन बोलता हुआ है? तो फिर आप ये फोन पे बहुत बात कर रहे होते हैं घर आके भी, एंड ही इज ऑन द फोन जी, फिर टीवी पे एंड एवरीवेयर, यू नो। ये भी वैसे टेक्निक होती है कि इतना नॉइज रखो कि बीवी बोले ही ना, कभी टीवी कभी फोन, ये होता है। ये कोई नेकी है कामरान टसूरी साहब ने, अब तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन अवाइल उम्री में कोई नेकी की वजह ये है जो माशाल्लाह, हाँ, सही बात है। अच्छा भाई, मौसम बहुत अच्छा है, तो कौन कहेगा कि जरा बाहर ना चले, थोड़ा सा घूम फिरना? ऑलराइट, ये बात तयशुदा है। अच्छा हो गया। मैं उसमें अवॉइड करता हूँ, ये हमेशा इस्लामाबाद जाऊँ मैं, जहाँ मौसम अच्छा होना है ना, हाँ, इसमें जिद करनी है, चले बाहर चलते। एक बहन गलत करते अब तो 2 रह गए। और भाभी, अगर आपने फॉर एग्जांपल अगर आपने 10 मरतबा रिक्वेस्ट करनी है कि बाहर ना चलें, कि खाने ना चलें, ये वो, तो कितनी मरतबा वो रिक्वेस्ट एंटरटेन होती होगी रफली? ये वैसी सवाल है। नहीं, बहुत मुश्किल से जाते हैं, बहुत मुश्किल से जाते हैं, यानी बात अक्सर नहीं मानते। नहीं मानते हैं। जाने के मामले में शॉपिंग पे मैंने साथ नहीं जाना, घर में मंगवा लो, और एक ये रेस्टोरेंट, मैं कहता हूँ जो होता है घर पे मंगवा लो, बट ठीक है यार, सही है। और ये पहले भी ऐसे ही थे, गवर्नर बनने के बाद ऐसे हो गए? पहले भी ऐसी था, ऐसी था। ये बोलने भी नहीं दे रहे भाभी, पहले तो जवाब दे दिया गया, ऐसे ही था मेरे ख्याल। पहले थोड़ा निकलते थे, अब तो बिल्कुल ही एक जवाब गलत हुआ। नहीं, उसका ये सिलेबस का ऐसा नहीं था। अच्छा, 3 हो गए, 3 में से तीनों सही हुए। ओके, अगर साथ चले ही गए कभी गलती से 500 सालों में एक मरतबा मार्केट में या शॉपिंग में, तो जब वापस आए तो
किसका मूड ज्यादा ऑफ या कौन है कि यार बहुत थक गए यार, क्या है यार, मतलब ये क्या है मामला, वहां नहीं देखना वो लाइक मैं भी ज्यादा किसका है? गलत हो गया, गलत हो गया, गलत हो गया। आपके हस्बैंड का उन्होंने बहुत किया, गलत हो गया। लेकिन सवाल ये है कि जब शॉपिंग से आने के बाद दोनों के मूड ऑफ हो रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं शॉपिंग में, क्यों कर रहे हैं काम ना जाए फिर? एग्जैक्टली। तो ये थोड़ा सोचें इस बारे में। अच्छा एक और गलत करना है बस एक और। शेर व शायरी से ज्यादा दिलचस्पी किसको है? अच्छा फौरन ही उठा लिया। ऑलराइट ठीक। भाईजान अब आप मुझे बताएं मैं क्या करूं? दोनों का स्कोर 4-4 है। बातचीत जारी, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, अब ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। जनाब अली एक बार फिर आप सबको बहुत बहुत मुबारक। हम आप लोगों को सुनाते हैं दो आवाजें, आप लोगों ने पहचाननी है कि वो किसकी आवाज है। जो जीत गया वो जीत गया। ठीक है जी, ठीक है। चलो मैं पहली आवाज सुना, ये सवाल आप लोगों से। कल रात मेरे दिल ने एक अहम इत्तला दी कि मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता हूँ। अगर मेरे और तुम्हारे दिल के राब्ते टूट गए तो तुम तक किसी बुरी खबर पहुँचने का इम्कान है। ये पाकिस्तान के एक बहुत मशहूर मारूफ कॉमेडियन जो कि मुख्तलिफ शोज करते रहे हैं, जिनकी डेथ हो चुकी है। हाँ वो मोइन अख्तर साहब। नहीं पहला जवाब आखिरी जवाब बताने क्या? नहीं वो दूसरे जो 5 सेकंड में बताना है इनको। अब्दुल्ला शाह गाजी पे जिनको मजार जी वो 5 उमर शरीफ। हाँ नहीं आई थिंक 4 उमर शरीफ। मोइन अख्तर साहब। मोइन अख्तर बिल्कुल गलत हो गया। इस्माइल तारा साहब है। कल रात मेरे दिल ने एक अहम इत्तला दी कि मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता हूँ। अगर मेरे और तुम्हारे दिल के राब्ते टूट गए तो तुम तक किसी बुरी खबर पहुँचने का इम्कान है। अच्छा अगर इनका गलत हो गया तो मैं जीत गया। और नाज़रीन इस तरीके से मुकाबले का फैसला हो गया। और ये भी आवाम से पूछ रहे मैं कहता हूँ बस आप ये सही करें, हम यहीं पे गेम लॉक करके खत्म करते हैं, अगले सवाल पे नहीं जाएंगे। चलो भाई दिखाएं, सुनाएं अगला सवाल। मैं नहीं जा रहा कहीं, ना नीचे वालों के पास, ना ऊपर वालों के पास, ना साथ वालों के पास, ना ऊपर साथ वालों के पास। फिर उधार मांगना शुरू कर देते मेरी शक्ल देखते ही। ये भाभी शायद भाभी आइडिया दें कि एक्टर हैं आजकल के, मतलब अभी भी आते हैं टीवी पे, होस्ट भी हैं, एक्टर भी हैं, मशहूर हैं काफी। हाँ भाई फैसल कुरैशी। अरे फैसल कुरैशी। मैं नहीं जा रहा कहीं, ना नीचे वालों के पास, ना ऊपर वालों के पास, ना साथ वालों के पास, ना ऊपर साथ वालों के पास। फिर उधार मांगना शुरू कर देते मेरी शक्ल देखते ही। हमने सवाल 2 और भी करने थे लेकिन वक्त की कमी के बायस मुझे पता था मैंने मजीद रिस्क नहीं ले सकता कि ये ना हो फिर मुझे धांधली करनी पड़े, तो वक्त की कमी के बायस। वैसे जिस तरह की आवाम थी, अगर मैं जीत जाते ना बाहर से मुझे छीन लेना था। सही बात है, पता ना हमारे शो की टेपे शेपे निकाल के ले जाते हैं सारे के। लेकिन वो तो कहने दे, सबको ईद मुबारक, बड़ी ईद मुबारक। मैं और कामरान टूसी साहब रास्ते में बात करते आ रहे थे कि ये ईद 2 खुशियां लाई। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस और एक बड़ी फतह, बड़ी ईद, सबको मुबारक। क्या बात है, अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल सही बात है। सर आखिर में क्या कहेगा? आपका बहुत शुक्रिया भी कि आप आए। और क्या मैं समझता हूँ कि जैसे बात की इरशाद भाई ने कि ये जो ईद है, ईद ये वैसे ही कुर्बानी का जो दर्स है और उसके बाद का जो सफ़र है वो हमारे मज़हब ने तो 1400 साल पहले बताया, लेकिन आज मैं ये समझता हूँ कि ये ईद 77 साला कुर्बानी के बाद जो हमारे दौर में इस कौम को तोहफ़ा मिला है, मैं समझता हूँ कि वो हमारी तमाम फोर्सेस और शहीदों के नाम मैं इस ईद को करना चाहता हूँ कि जिन्होंने कुर्बानियाँ दी। हम शहीदों के मकरूज़ हैं। आज पूरी कौम फतह का जश्न मना रही है और इस ईद को हमने दुबाला मज़ा लिया जैसे इरशाद भाई ने कहा, लेकिन इसके साथ साथ हमें अपनी कौम के लिए और उसके मुस्तकबिल के लिए इससे कुछ हासिल करना है और वो तभी होगा जब सब मिलकर काम करेंगे। हमने देख लिया कि इस मार्का हक में कौम रियासत के साथ खड़ी थी तो इस खित्ते से भारतीय बालादस्ती ख़त्म कर दी अल्हम्दुलिल्लाह। अगर पाकिस्तान की मईशत के लिए और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए ये पूरी कौम एक होकर खड़ी होगी तो इंशाअल्लाह ताला हम माशी फतह भी हासिल करेंगे। क्या बात है, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया भाभी, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया।
और आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। आप लोगों ने ईद का मज़ा दुबारा कर दिया। सो एक बार फिर आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने का। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह करे कि अल्लाह ताला हमें ऐसी ढेरों मजीद इस तरह की ईदें नसीब करे कि जिसपे हम किसी ना किसी फतह का जश्न मना रहे हों। और जितना मुझे लगता है कि हालिया तारीख की ये पहली ईद है कि जिसमें कौम का जोश, जज्बा, वलवला, लगन, हौसला, हिम्मत, इत्तेहाद, ये सब नुक्ते अरूज पर हैं। और इंशाल्लाह यहाँ से मामला आगे ही जाएगा इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़। आप सबका एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया। सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। पाकिस्तान जिंदाबाद।